अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद खान और एक बड़े अहम आज जो है वो दिलचस्प रुदात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और इमरान खान को साइफर और तोशाखाना केस में सजाएं दी गई क्योंकि ये जेल ट्रायल थे, जेल के अंदर थे, आम आदमी की एक्सेस वहां तक नहीं थी, मगर जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने वहां क्या मनाजर देखे वो आपको आंखों देखा हाल जो है वो आज इस वीलॉग में मैं बताऊंगा। मेरे साथ राय मोहम्मद अली खरल साहब मौजूद हैं जो इमरान खान के वकील भी हैं और उस वक्त वहां मौका पर मौजूद भी थे। तो उनसे पहले जानते हैं कि जनाब ऐसा क्या हुआ वहां पे जो कौम को बताया जा सकता है और वो जो तारीख का एक हिस्सा बन सकता है। राय साहब ये बताइएगा कि तोशाखाना केस में आपने कुछ बातें बताई बड़ी दिलचस्प, तो वहां क्या सूरत हाल थी, क्या हुआ, इमरान खान का रिएक्शन क्या था, जज का रिएक्शन क्या था और सजा किस तरह हुई? सर देखिए, तोशाखाना केस में जब जजमेंट भी आई है तो आपने एक चीज नोट की कि उन्होंने जैसा भी लिखा भी है कि जो खान साहब है इस केस को संजीदा नहीं ले रहे थे। संजीदा इसलिए नहीं ले रहे थे कि क्योंकि ये संजीदा केस था ही नहीं, एक कौम के साथ मजाक था। और कौम के साथ मजाक ऐसा है कि देखिए, एक जो प्राइम मिनिस्टर है और फॉरेन मिनिस्टर है उसको आपने एक कागज के टुकड़े पे जो सैफर है ही नहीं है, वो तो एक उसकी कॉपी है जो इल्जाम लगा, और उसको वो सैफर, ये ऐसा जज है जिसको सैफर और कॉपी में फर्क नजर नहीं आता, और वो उसने 10 साल सजा सुना दी है। जब सजा सुनाई गई तो जज ने दौड़ लगा दी फौरी। तो खान साहब ने कहा कि ठहर जाओ, मैं जब प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं तुम्हें 100 मीटर ओलंपिक्स में भेजूंगा। तो सजा मुझे हुई है, तो मैं क्यों दौड़ लगा रही है? क्योंकि उसको इतनी शर्मिंदगी थी और इतना वो कम्प्रोमाइज था कि उसने दौड़ लगाई और फौरी भाग गया वहां से। उसके बाद जब उषा खाना केस में सजा सुनाई गई तो सुबह 9 बजे हम पहुंच गए थे। हमने अपने नाम लिखवाए रूटीन की तरह, जिन जिन मुगला ने अंदर जाना। तो हमारे सामने जज साहब अंदर आए हैं और साफियों को ढूंढ ढूंढ कर हमने एहतजाज भी किया कि अब साफियों को क्यों बुला रहे हैं, लेकिन हमें मुगला का काम है, साफी तो आएंगे, अगर मुगला नहीं जाएंगे तो साफी किस तरह कवरेज करेंगे। लेकिन उन्होंने साफियों के जरिए ही ये, क्योंकि कानूनी ट्रायल तो था नहीं, ये मीडिया का दिखाने के लिए। और साफी 10 मिनट बाद दौड़ते आए, उन्होंने फौरी अंदर गए। खान साहब का 342 का बयान भी रिकॉर्ड होना था, वो भी नहीं हुआ, और बुशरा बीबी का भी नहीं हुआ। तो जल्दी से उन्होंने कहा जी 14-14 साल सुलह हो गई है। अच्छा, मेरा ये ख्याल था क्योंकि कानून में गुंजाइश है कि आप अपील के साथ सस्पेंशन भी फाइल कर सकते हैं। मैंने ये मैसेज बुशरा बीबी तक भी पहुंचाने की कोशिश की कि हमें इसमें गिरफ्तारी की जरूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि जो हालात है, जिस तरह की ये सजा हुई है, जिस तरह का ट्रायल हुआ, ये तो सस्टेन नहीं कर सकता, फौरी सजा सस्पेंड हो जाएगी। और हम इसमें बेल के साथ जो सस्पेंशन है वो भी फाइल कर देंगे और इंशाल्लाह हमें गिरफ्तारी नहीं होनी पड़ेगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारा जो लीडर है, जिस तरह वो बहादुर है, उसकी वाइफ है उससे भी बहादुर है। उन्होंने कहा नहीं, ये अब मीडिया पे जो ये चाहते हैं, मीडिया ट्रायल करेंगे और ये घर को तोड़ फोड़ करेंगे और छापे लगाएंगे। लेकिन उन्होंने वहां पे फौरी वो जेल पहुंची, सारा दिन जेल में बिठाए रखा उनको, सुप्रीडेंट के एक कमरे में या दूसरे एक ऑफिस में बिठा के, क्योंकि इनके पास ना वारंट थे ना नैब की टीम पहुंची। और शाम को हमें पता चला कि जी उनको गिरफ्तारी, हम तो राब्ते में रहे थे कि गिरफ्तारी हो, हमने सामान अंदर भेजना था, सामान भी नहीं ले रहे थे। और इसके बाद शाम को जब बनी गाला पहुंचे तो हम बनी गाला पहुंचे तो उनको बनी गाला में उनकी दरखास्त रही थी। ये उनका इंतजामिया का अपना फैसला है, आपने नोटिफिकेशन भी देखा होगा कि नोटिफिकेशन में भी इट्स ऑन उनका डिसीजन है कि इनको बनी गाला को सब जेल करार देकर बुशरा बीबी को उन्होंने उधर पहुंचा दिया। अच्छा ये बताइएगा कि दोनों सजाओं में आप मौजूद थे, इमरान खान का रिएक्शन क्या था? कुछ लोग कहते हैं कि बकायदा मुस्कुराते रहे, बड़ा हंसते रहे और बड़ा रिलैक्स रहे सजाएं सुनते वक्त। देखिए जी, खान साहब का जो मोराल है ना, वो तो हाई था, क्योंकि वो इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जितने भी मामला होते हैं उनको पहले ही अंदाजा होता है कि ये जिस तरह चल रहा है और जिस जो उनके पीछे है, जो ये करवा रहे हैं, वो सब आपको पता है कि वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे थे। तो उनको रिएक्शन भी वही था, वो तो इस चीज को एंजॉय कर रहे थे कि ये कानून और आइन के साथ और इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो देखिए परेशानी उस ये होती है जिसने जुर्म किया हो, जिसको ये गिल्टी माइंड हो। जब उसका माइंड ही गिल्टी नहीं है तो वो उन्होंने टेंशन किस चीज की लेनी है? अच्छा कोई ऐसा चिट चैट, कोई जुमला, कोई ऐसी बात जो आपके ख्याल में बड़ा मजा आया खान में, बड़ा हंसते मुस्कुराते हो वहां कोई बात कही हो? नहीं, एक तो यही था कि इसको मैं 100 मीटर ओलंपिक्स में भेजूंगा जब प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। और दूसरा, देखिए उन्होंने कहा कि ये सजाएं जो दी है, उन्होंने शाह साहब को गले लगाया, शाह महमूद कुरैशी को उनको थपकी दी, और उनको कि उन्होंने भी सजा हुई थी, जाहिर है। तो शाह साहब को गले लगाया, थपकी दी, और उनको भी उन्होंने कहा परेशान नहीं होना, एक ये चीज थी। और दूसरा ये उन्होंने कहा कि ये इंशाल्लाह ये कोई मसला नहीं है, ये जज जो कम्प्रोमाइज है, ये तो कम्प्रोमाइज फैसले इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। अच्छा अब आपके ख्याल में
इस केसेस की अपील आपने फाइल करनी है हाई कोर्ट में, तो आपके ख्याल में ये वहां से इंतजार साहब भी कहते हैं, हमने देखा अली जफर साहब का भी ये कहना है कि शायद 10 से 15 मिनट में सजाएं उड़ जाएंगी। सर कानूनी तौर पे तो ये केस बन ही नहीं सकते थे, ना सैफर का ना तोशा खाना वाला, जिस तरह की इन्होंने बनाया है। इससे पहले और टीम चेंज होने के बाद इन्होंने नैब की और ये खास स्पेशल रेंजर्स ढूंढ के ले आए। नैब का चेयरमैन चेंज किया और चेयरमैन चेंज करने के बाद ये केसेस बनाए गए हैं, और चेयरमैन कौन है आप सबको पता है। तो जिस तरह और इन सब के पीछे क्या हो रहा है और किस लाडले को लाने के लिए और ये चीजें जो कंप्रोमाइज की जा रही है। इलेक्शन देखिए, इलेक्शन में ना हमें रैली निकालने की इजाजत है, ना हमें जो हमारे वर्कर है, जो हमारे सपोर्टर है, उनको ऑफिस खोलने की इजाजत है, ना वो कहीं जाते हैं अच्छा, पुलिस रेड एक कर देती इल्जाम है। आपका, एक आपका इल्जाम वकीलों को अंदर नहीं छोड़ा गया, आप अंदर चले गए, बहुत सारे और वकील अंदर चले गए, जो बाहर खड़े थे वो क्यों अंदर नहीं गए? और अगर उनको नहीं छोड़ रहे थे तो उनसे पहले जो लोग जा रहे थे, आप जा रहे थे, आपको कैसे छोड़ रहे थे? नहीं, जब तोशा खाना के हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। ये तो सैफर की मैंने आपको बात जी जी। बताई है। तोशा खाना केस में हम लोग बाहर मौजूद थे और हमने वहाँ एजिटेट भी किया कि हमें अंदर जाने दे, और जज साहब को इतनी जल्दी है वो अंदर गए हैं। उन्होंने फौरी साफियों को बुलाया और सजा अनाउंस करके अभी 342 का बयान होना था, तो उसके हमने वो रात को तैयार किया। 342 की स्टेटमेंट उपला ने जमा करानी उसमें, और उसमें हमने डिफेंस भी अपना पेश करना था। डिफेंस के अलावा फिर उसकी फाइनल बहस होनी, ट्रायल प्रूव होना था। ये ऐसा ट्रायल है कि जिसमें पता नहीं ना जज को, अब देखिए हमारे एक्स जज है जस्टिस अबादुर रहमान लोधी, उनका वॉइस नोट बड़ा मशहूर हुआ है कि ये जज या तो कंप्रोमाइज थे या ये बिल्कुल इनको कानून और आइन का पता नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें थी, और ये जिस तरह का ट्रायल हुआ है और जिस तरह ये पोशीदा रखा गया है और जिस तरह स्पीड लगाई गई है, आप देखिए क्या क्यामत आनी थी कि एक दिन का डिले हो जाता, वकला आ जाते। रूटीन में कितनी बहस होती है। अब हमने पटिशन फाइल की हुई है, अब आमिर फारूक साहब बीमार हो जाते हैं या केस फिक्स नहीं करते, वहां पे ये स्पीड नजर नहीं आती। यहाँ नीचे क्या इतना आ रहा है कि वो स्पीडें लगाई जा रही है। ये एक कंप्रोमाइज और डील के तहत, क्योंकि झूठे केस थे, झूठे ट्रायल में ये साबित हो सकता था। अगर सही ट्रायल अच्छा, होता, माहौल क्या था जब आप साइफर में, माहौल क्या था वहां का? माहौल क्या आपने देखा, मतलब वहां जेल हुकाम का रवैया, इमरान खान ने कोई आपको बताया कि उनके साथ कुछ सख्ती हो रही है या कोई ऐसी इशू मसाइल का उनको शिकार हो वहां? नहीं सख्ती तो ऐसे क्या होनी है कि झूठे केसेस में इतने 8 माह से बंद रखा हुआ है, और इलेक्शन है वो इलेक्शन में जाने नहीं दे रहा पार्टी के साथ जिस तरह का है। तो वैसे खान साहब इन सब दैनिक तौर पर इन चीजों के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि मेरे वर्कर पे अगर तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं तो मैं भी तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा कि राय मोहम्मद अली खान साहब जो है, उन्होंने आंखों देखा हाल बयान किया, खास तौर पे उनका ये जुमला कि जज को 100 मीटर रेस में दौड़ाएंगे, भगाएंगे, उनकी स्पीड को देखते हुए। तो नाज़रीन, एक अगली विला के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।